हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल थिंकिंग में। जुपिटर। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जो सब ग्रहों का बाप है। क्या आपको पता है जुपिटर सूर्य का चक्कर नहीं लगाता? वो कैसे? अगर हम बात करें उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि जुपिटर एक ग्रह नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ इतना बड़ा है कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट को जोड़कर एक नया ग्रह बनाएं तो उस ग्रह का भी साइज़ हमारे जुपिटर ग्रह से छोटा होगा। लेकिन ये जितना बड़ा है उतना ही हमारे लिए खास है, क्योंकि जुपिटर हमें हर रोज़ लाखों एस्ट्रॉइड से बचाता है जो हमारे अर्थ की तरफ आते हैं, और इसीलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर जाकर इस पर लैंड करें तो लैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक गैस प्लैनेट है जुपिटर, जिस पर ज़मीन का कोई सतह नहीं है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी के साइज़ के 1300 प्लैनेट समा सकते हैं। सैटर्न। तो गाइस, आप जानते होंगे कि सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आम बोलचाल की भाषा में इसे काला ग्रह भी बोला जाता है। इस ग्रह के चारों ओर रिंग स्थित है जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर ग्रह बनाता है। ग्रह का घनत्व यानी डेंसिटी 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रह में सबसे कम है। इसी वजह से इस ग्रह को तैरता हुआ ग्रह यानी फ्लोटिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। इस ग्रह को अपने एक्सिस पर घूमने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, यानी इस ग्रह का एक दिन 10 घंटे 30 मिनट का होता है, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.4 वर्ष का समय लगता है। पूरे सोलर सिस्टम में ये एकमात्र ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक के मात्रिक उपग्रह है। इस ग्रह का तापमान 139 डिग्री सेल्सियस रहता है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हल्का ग्रह है। दोस्तों, यूरेनस से जुड़े ये फैक्ट आपके दिमाग को चकरा देंगे। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है। ये प्लैनेट ऐसा प्लैनेट था जिसे हमने टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा था। धरती से इतनी दूर होने के कारण हम यूरेनस के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। लेकिन क्या यूरेनस के बारे में जानने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर वहाँ कोई रहस्य ही नहीं छिपा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं यूरेनस पर डायमंड की बारिश होती है? यूरेनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर मीथेन बनाते हैं। मीथेन यूरेनस के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करती है। यूरेनस ग्रह पर सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। मीथेन गैस की चमकने की वजह से यूरेनस प्लैनेट को हम रात को आसानी से देख सकते हैं, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। यूरेनस प्लैनेट पर पड़ने वाली रोशनी पृथ्वी के मुकाबले 400 गुना कम होती है। यूरेनस प्लैनेट नेपट्टून प्लैनेट से आकार में थोड़ा ही बड़ा है। नेपट्टून। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह नेपट्टून है, जिसे वरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेपट्टून का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। अगर हम साइज की बात करें तो ये हमारा सोलर सिस्टम का 4था सबसे बड़ा ग्रह है। नेपट्टून के 14 उपग्रह हैं। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग ग्रह ट्राइटन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपट्टून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं, और ये ग्रह सूरज की सबसे ज़्यादा दूरी पर है। तो अब जब ये इतनी दूरी पर है तो इस पर पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर खाली एक बार सन 1989 में नासा का वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट गया था। ये पूरा प्लैनेट हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से भरा पड़ा है। इस पर एक भयंकर अर्थ यानी पृथ्वी
जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर ये एक नीले रंग के तारे जैसी दिखाई देती है। पृथ्वी करीब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। प्रकाश को पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने में करीब 0.13 सेकंड का समय लगता है। करीब 70 करोड़ साल पहले पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। पृथ्वी पर करीब 97% पानी खारा है, जो कि पीने लायक नहीं, यानी 3% पानी ही पीने योग्य है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कोई भी देश नहीं हुआ करता था और ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे साइंटिस्ट ने पैंजिया नाम दिया हुआ था। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो सभी प्लैनेट को मात देती है। दोस्तों, पृथ्वी पर लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूर्य आग से 10% ज़्यादा चमकदार और गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भाप में बदल जाएगा। पृथ्वी का निर्माण लगभग 5 मिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी का कोर लगभग 85% लोहे का बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है?